नमस्कार दोस्तों, रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो यहाँ हम स्वास्थ्य, मेडिकल कंडीशन और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत से लोगों को अफेक्ट करता है, हर्निया और कब्ज, और देखेंगे ये कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हर्निया के बारे में। ये क्या और कैसे होता है। इसमें हमारी आंतें बाहर आने लगती हैं, मतलब एकदम से बाहर नहीं आती हैं, वह स्किन के अंदर ही रहती हैं, बट उनका उभार मतलब विजिबल होता है। जब कोई इंटरनल आर्गन किसी टिश्यू, मसल्स या टिश्यू वाल्स को या आसपास के टिश्यू की दीवार या वाल्स में एक कमजोर यानी वीक स्पॉट के माध्यम से पुश करता है, यानी बाहर की तरफ धकेलता है, तब हार्निया होता है। जैसे हमारी पेट यानी स्टमक की वाल्स या लेयर कमज़ोर होने लगती हैं और ये वाल हमारे आंत के बाहर होती हैं। जब ये कमज़ोर होती हैं तो बाहर की तरफ बढ़ने लगती हैं। इसके साथ ही आंत, मेनली छोटी आंत या बड़ी आंत भी बाहर आने लगती हैं। इसे ही हार्निया कहते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे इनग्वाइनल हार्निया जो हमारी पेट और जांघ के बीच में होती हैं, हाइटल हार्निया जो पेट या स्टमक के जस्ट ऊपर होती हैं, एम्बिलिकल हार्निया जो कि नाभि के आसपास होती है, और अगर ये किसी बड़ी सर्जरी या मेजर सर्जरी के बाद होती है तो इसे इंसिजनल हार्निया भी कहते हैं। अब इसके सिम्टम के बारे में बात करते हैं। इसमें एक विजिबल बल्ज यानी कि बाहर की तरफ एक स्पष्ट उभार दिखता है। ये कभी कभी फूला हुआ भी लगता है। इसमें ही छोटी या बड़ी आंतें भी कभी कभी आ जाती हैं। इससे दर्द या डिस्कम्फर्ट फील भी हो सकता है, और ये सिम्टम स्पेशली बैठने, झुकने, खांसने या फिर वजन उठाने पर ज़्यादा होती हैं। कुछ सीवियर केसेस में नाउजिया और वोमिटिंग की समस्या भी हो सकती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे लंबे समय से बनी हुई कफ, प्रेगनेंसी या किसी मेजर सर्जरी के बाद भी हार्निया हो सकता है। अब हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में भी समझ लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज एक कॉमन डाइजेस्टिव इशू है। इसमें बॉवेल मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, जिससे कि खाना पचाने की गति कम हो जाती है, और स्टूल पास करने अर्थात मल त्याग करने में भी समस्या होती है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे एज यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे आंतों की खाना पचाने की गति धीमी हो जाती है। कुछ बीमारियां, जैसे अगर डायबिटीज या थायराइड कंट्रोल में नहीं है तो इससे भी कब्ज की समस्या होती है। डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी से भी स्टूल यानी कि मल कड़ा हो जाता है। इससे भी स्टूल पास करने में समस्या होती है। भोजन में बराबर फाइबर का ना होना, ये भी एक कारण है। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज ना करना, और कुछ मेडिकेशन की वजह से भी ये समस्या हो जाती है। तो आप समझते हैं कि कैसे हार्निया और कब्ज एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर किसी को लगातार या कई सालों से कब्ज है तो मल त्याग यानी स्टूल पास करते समय जोर लगाने से पेट का दबाव यानी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, और ये इतना तक बढ़ सकता है कि हमारी स्टमक वाल कमज़ोर पड़ सकती है और हार्निया का कारण बन सकती है। अर्थात इसमें इंटरनल आर्गन या टिश्यू स्टमक में वीक स्पॉट यानी कमज़ोर जगह के माध्यम से पुश करके बाहर धकेल सकते हैं। अब इसके रोकथाम और बचाव के बारे में बात करते हैं। तो हमें हार्निया और कब्ज से बचने के लिए सबसे पहले इसके कारणों से ही बचना होगा, अर्थात कब्ज को मैनेज करके, क्योंकि कब्ज को रोक कर हार्निया को डेवलप होने और उसके बिगड़ने के जोखिम से बच सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे जिससे कि कब्ज से बचा जा सकता है। हमें फल, सब्जियों, साबुत अनाज और फाइबर रिच भोजन को लेना चाहिए। मल यानी स्टूल को सॉफ्ट रखने के लिए हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज से भी इंटेस्टाइनल फंक्शन को सुधार सकते हैं। थायराइड और डायबिटीज को कंट्रोल करके भी कब्ज से बचा जा सकता है।
इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो दवाओं से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, पर कुछ स्टूल सॉफ्टनर जैसे लैक्टुलोज, अल्कोलैक्स यानी बीसाकोडाइल और फाइबर सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं, जिससे कि स्टूल पास करने में कठिनाई ना हो, स्टूल सॉफ्ट रहे। और सीवियर या परसिस्टेंट हार्निया के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि इस वीकेंड एरिया को रिपेयर किया जा सके। बेसिकली सर्जरी में मसल्स के ऊपर एक जाली बैठाई जाती है, इसे मेश कहा जाता है। ये टाइटेनियम या किसी भी धातु का हो सकता है। जब मेश उस वीकेंड स्पॉट पे लग जाती हैं तो आंतें उसे क्रॉस नहीं कर पाती हैं और इस तरह से काम हो जाता है। सर्जरी के बाद अगर बराबर प्रिकॉशन को फॉलो ना किया जाए तो यह दोबारा से भी हो सकता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बहुत सी बीमारियाँ जैसे कब्ज और हार्निया से बचा सकती हैं। तो गाइज ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।